एक बार फिर से आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत है। कल हमने परासरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम परासरण से कुछ अन्य तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन परासरण क्रिया के अंदर जब परासरण क्रिया चलती है तो कोशिका के अंदर कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर अनेक दाब कार्यरत जिसके द्वारा साम्यावस्था स्थापित होती है, जिसके द्वारा अन्य कार्य की मुक्त ऊर्जाएँ उत्पन्न होती हैं, मुक्त ऊर्जा निकलती हैं, जिसके द्वारा कोशिकाएं अन्य जैविक क्रियाएं संचालित करती हैं। तो हम आज परासरण से संबंधित अन्य दाबों के बारे में अध्ययन करेंगे, या कोशिका में परासरण या विसरण के द्वारा लगने वाले कुछ दाबों के बारे में अध्ययन करते हैं। दाब या प्रेशर लगता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। ऑस्मोसिस प्रेशर के बारे में देखिए क्या होता है। परासरण क्या होता है कि अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कोशिका द्रव के अंदर जल के अणुओं का या विलायकों के अणुओं का गमन करना, विसरण करना। अब वो विसरण कब तक चलता है? तब तक कि कोशिका कला जीव द्रव के अंदर और बाहर की ओर उत्पन्न विलेनियों का साम्यावस्था स्थापित नहीं हो जाती, तब तक चलेगा। अब जैसे साम्यावस्था स्थापित हो जाती है तो बाहर से जो विलायक के अणु अब जो अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जीव द्रव की ओर गति कर रहे हैं, साम्यावस्था स्थापित होने के बाद उनको रोकने का काम करता है। जैसे भाई रुक जा, अब कोशिका के अंदर जगह नहीं है, अब जल के अणु को बाहर ही रहना होगा। तो जैसे उनको दाब लगाता है, विपरीत दाब, उस दाब को बोलते हैं द्रव्य स्थैतिक दाब। नाम याद रखिएगा, द्रव्य स्थैतिक दाब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। द्रव्य स्थैतिक दाब लगता है। जैसे ये द्रव्य स्थैतिक दाब लगता है, कहाँ लगेगा? ये विलायक के अणुओं पर, जिसके कारण जल के जो अणु हैं, विलायक के अणु हैं, वो क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। कोशिका है, इसके अंदर जल के अणु जा रहे हैं, इसके विपरीत एक दाब लग रहा है, जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ये जो दाब वापस लग रहा है जल के अणुओं पर, ये जो दाब लग रहा है, इस दाब को ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस प्रेशर। इस द्रव्य स्थैतिक दाब को ही क्या कहा जाता है? ऑस्मोसिस प्रेशर या परासरण दाब। अर्थात कहने का मतलब ये है, विलायक के अणु जब कोशिका कला के अंदर प्रवेश करते हैं अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, किसके माध्यम से? अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से, तो उस समय साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। साम्यावस्था स्थापित होने के बाद कोशिका कला द्वारा या अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के अणुओं पर विपरीत बल लगाया जाता है। वह बल द्रव्य स्थैतिक दाब कहलाता है, और इस प्रकार की क्रिया ही या वह दाब ही क्या कहलाता है? परासरण दाब। क्या कहलाता है? परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए या परासरण दाब का मापन इस प्रकार से किया जाता है। तो परासरण दाब का मापन फेफर नाम के वैज्ञानिक थे, उस फेफर नाम के वैज्ञानिक ने इसके नाम पर अपना मापी यंत्र नाम रखा। फेफर का परासरण मापी यंत्र। फेफर के नाम पर है
परासरण दाब किसके द्वारा मापा जाता है? परासरण दाब मापी फेबर का परासरण दाब मापी यंत्र, ठीक है, जिसको मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। मोनोमीटर के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, इकाई, परासरण दाब की जो इकाई किसमें मापी जाती है? एटीएम। एटीएम का मतलब होता है वायु मंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर, ठीक है। एटीएम वायुमंडलीय दाब के नाम से जानते हैं। दूसरी इसकी जो यूनिट्स होती है, बार होती है, अर्थात 1 एटीएम बराबर 1.07 बार, इसका माप होता है 1 एटीएम बराबर 107 बार, ये इसका माप होता है, ठीक है। यदि पूछ लिया जाए, मान लीजिए एक वैज्ञानिक था वान हो, इस नाम के वैज्ञानिक ने इसकी एक सीधी समीकरण दी। समीकरण है PV बराबर nRT, PV बराबर nRT। P परासरण दाब है, विलयन का आयतन है, N मोलों की संख्या है, R कांस्टेंट है, T टेम्परेचर। परासरण दाब, विलयन का आयतन ये है, विलय के मोल, R का मतलब गैस नियतांक है, T का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। मान लीजिए, हालांकि नीट के एग्जाम में पूछ लिया जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, 1 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के परासरण का मापन लीजिए। तो किस प्रकार से करेंगे? PV बराबर nRT, इस माध्यम से आप कर सकते हो। कैसे करेंगे? P का मतलब परासरण दाब हमको ज्ञात करना है, V हमको दिया हुआ है 1 लीटर, N मोलों, विलय के मोलों की संख्या दी हुई है, मोलों की संख्या, विलय के जो मोल हैं 1 लीटर विलयन में या 1 लीटर जलीय विलयन में, उसमें जलीय विलयन है, एक लीटर जलीय विलयन में परासरण दाब का मापन करना है। तो विलय कितना है? यहाँ पे 1 लीटर विलय है, तो यहाँ पे विलय भी विलयन है, तो 1 लीटर ही क्या हो गया? विलय। 1 लीटर ही यहाँ पे क्या हो गया? विलय पदार्थ हो गया। तो हम करेंगे P बराबर, V कांस्टेंट चला जाएगा, तो P बराबर हम दाब का मापन करते हैं, विलयन 1 लीटर है, 1 गुना N मोलों, विलय के मोलों की संख्या, जलीय विलयन है, उसके मोलों की संख्या क्या होती है? 0.082 गुना टेम्परेचर कितना होता है? 273 केल्विन होता है टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है, मापा, तो इसको आंसर क्या आ जाएगा? इसको इससे गुणा कर देंगे, तो आंसर आपका निकल के आएगा 22.4 ATM लिख सकते हो इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपने देखा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के परासरण का मापन करना है। तो PV बराबर nRT, तो P हमको दिया हुआ है, P हमको ज्ञात करना है,
बी कांस्टेंट चला गया, 1 लीटर रियल है, विलय की मोलों की संख्या 0.082 दी हुई है, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और इसको गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 22.4। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे करते हैं परासरण दाब के बाद कोशिकाओं पर लगने वाले कुछ दाब या कोशिका झिल्ली पर लगने वाले दाब। कोशिका पर लगने वाले दाब, देखिए कोशिका पर कैसे, कोशिका है कोई, कोशिका के अंदर जल इन्वॉल्व हो रहा है अंदर, तो जल इन्वॉल्व होगा तो कोशिका झिल्ली फूलेगी। कोशिका झिल्ली क्यों फूल रही है, उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए जब कोई भी विलायक जलीय विलयन की ओर जाएगा, जीवद्रव की ओर जाएगा, तो सिंपली कोशिका का क्षेत्रफल है वो आयतन वो बढ़ेगा, तो वो बढ़ेगा तो जो कोशिका भित्ति की ओर जीवद्रव के द्वारा क्या लगेगा, दाब लगेगा। भाई जीवद्रव का आयतन बढ़ेगा तो जीवद्रव क्या करेगा, कोशिका भित्तियों की तरफ या कोशिका झिल्ली की तरफ क्या लगाएगा, एक दाब लगाएगा। तो वो दाब क्या कहलाता है, स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर कहलाता है। तो पहला कौन सा दाब लगेगा, स्फीत दाब। स्फीत का मतलब होता है स्फीति, स्फीति का मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव का मतलब तन वो कोशिका झिल्ली का तंजाम, कोशिका झिल्ली का तंजाम। स्फीति हो गई, फूल गई है, फूलना, फूलना भी बोल सकते हो, फूलना। तो स्फीत दाब क्या हो गया, ऐसा दाब जो परासरण के समय, किसके समय, परासरण के समय जीव द्रव्य द्वारा, जीव द्रव्य या रिक्तिका द्वारा कोशिका तला या मेम्ब्रेन पर पड़ता है। ऐसा दाब जो परासरण के समय जीव द्रव्य या रिक्तिका द्वारा कोशिका तला पर पड़ता है, उस दाब को क्या कहते हैं, उस दाब को स्फीत दाब कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। देखिए रिक्तिका और जीवद्रव दो टॉपिक लिखे हैं यहाँ पे। ऐसा दाब जो परासरण के समय जीवद्रव या रिक्तिका द्वारा कोशिका तला या मेम्ब्रेन पर पड़ता है, ये कोशिका है। इसमें मेम्ब्रेन भरी हुई है, जीवद्रव प्लाज्मा भरा हुआ है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है,
ये अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, ये जल भरा हुआ है यहाँ पे। अब ये जो जल है, वाटर है, ये अंदर की ओर जाएगा क्योंकि इसकी सांद्रता क्या है, कम, इसकी अधिक हो गई, तो ये अंदर की ओर जाएगा, इस कोशिका झिल्ली की तरफ अंदर की ओर जाएगा। जैसे ही अंदर की ओर जाएगा तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा, वाटर लेवल बढ़ेगा तो जल के अणु क्या करेंगे, दाब लगाएंगे, इस झिल्ली के ऊपर क्या लगाएंगे, दाब। तो ये दाब क्या कहलाता है, टर्गर प्रेशर, टीपी के नाम से जानते हैं इसको, टर्गर प्रेशर, स्पीड दाब। इस प्रकार का लगने वाला जो दाब है वो क्या कहलाएगा, स्पीड दाब। क्यों, क्योंकि जल हमेशा कोशिका द्रव के अंदर जो रिक्तिकाएँ होती हैं उस रिक्तिकाओं में जमा हो जाता है, और रिक्तिकाएँ जैसे फूल जाती हैं तो रिक्तिकाएँ क्या करेंगी, कोशिका झिल्ली पर क्या डालेंगी, दबाव, और कोशिका झिल्ली पर दबाव डालेंगे तो कोशिका झिल्ली क्या हो जाएगी, स्वतंत्र फूलेगी, और स्वतंत्र फूलेगी कोशिका झिल्ली फूलेगी, और ये कोशिका कला पर क्या डालेगी, कोशिका कला पर क्या डालेगी, दबाव, कोशिका कला पर क्या डालेगी, दबाव, इस कोशिका कला पर क्या डालेगी, दबाव। इस प्रकार की क्रिया क्या कहलाती है, इस प्रकार की क्रिया जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है। इस प्रकार का जो दाब होता है वो क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है, टर्गर प्रेशर। अब इसके विपरीत, अब जैसे ही ये दबाव इस झिल्ली के ऊपर पड़ेगा तो ये जो झिल्ली होती है, ये जो भित्ति होती है, शेल वॉल होती है, ये शेल वॉल इस कोशिका झिल्ली पर वापस क्या लगाएगी, इसके विपरीत दबाव लगाएगी। इसके विपरीत दबाव, क्योंकि ये कोशिका भित्ति है वो फूलेगी, झिल्ली है जो फूलेगी, और फूलने के बाद भी कोशिका झिल्ली पर दबाव डालेगी, लेकिन कोशिका झिल्ली इसके विपरीत एक दबाव डालेगी। तो इस दबाव को क्या कहा जाता है, डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर का मतलब होता है भित्ति दाब। क्या होगा, तो दूसरा भित्ति दाब, डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, ऐसा दाब जो कोशिका के फूल जाने पर कोशिका कला के द्वारा कोशिका झिल्ली पर लगाने वाला दाब, अर्थात ऐसा दाब जिसमें कोशिका झिल्ली स्पीड हो जाने पर, कोशिका झिल्ली स्पीड हो गई है भाई, जीव द्रव्य भर गया है, जल भर गया है, तो कोशिका भित्ति क्या हो गई, स्पीड हो गई, तो कोशिका झिल्ली पर कोशिका भित्ति के द्वारा लगने वाले दाब को भित्ति दाब कहा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।